जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। जो जहर आपकी मासा के खाने में मिला है वो भी बड़ा अजीब है। ये 2 दवाइयों को मिलाने से बनता है। इसे सिर्फ कोई डॉक्टर या इंटर्न ही साइन करके दे सकता है। सर ये मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। बताइए, बोलिए ना। कुछ भी ना जानना हमारे को। मैं सिर्फ वो रपट जानू जिसमें यो लिखा है कि जो खाना हमारी मासा को दिया गया उसमें जहर था। देवी की इस अग्नि परीक्षा का आखिर क्या होगा अंजाम? तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही थी? वो मैं मासा के लिए तेल लाई थी मालिश करने के लिए, और आप इस तरह सो रहे थे तो। तू जा जाके आराम कर, मैं अपना ख्याल रख सकूं। मासा मासा अरे मासा तू क्या करे? हमारे को क्या ना, अगर थारे को उठना आराम से बैठ 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 बैठ। कैसा महसूस करे मासा? तू ठीक तो है ना? ठीक हो? थारे को पता है तने हमारे को डरा दिया था। थारे को कुछ हो जाता ना तो फिर क्या होता हमारे को? हमारा लाडी सर हमारे साथ है, कुछ ना होने वाला हमारे को। पानी पी पानी पी पानी पी। तू हमारे को ये बता कि ये हुआ कैसे मासा? क्या पता लाडी सर, सब कुछ ठीक था। खाना खाने बैठी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही खाना खाया एक निवाला गले के अंदर उतरा और पता नहीं क्या हो गया। तो चिंता ना कर, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। देवर साहब, थारी चाय।
माँ जी साहब, मैं जानू कि सुनने में अच्छा तो ना लगेगा, पर वो जो रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी उसने सौंपी है ना, वो थे वापस ले लो। थारी जान हम सब के लिए। मासा, आपकी आंख खुल गई? मैं आपके लिए फलों का रस लाई हूँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक हो। जान के दुख हुआ। इतनी जल्दी जाने वालों में से ना हूं मैं। अरे मासा, ये तू क्या बात करे? थारे से पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी बातें ना किया कर, मारे को पसंद ना है। अब मैं चलूं, हमारा दफ्तर जाने का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखियो और दवाई टाइम पे खाइयो। ध्यान रखना मासा को दवाई टाइम पे मिलनी चाहिए। जी देवर साहब। उर्मी, वो के कहे कोशिश करने वालों की कभी हार ना होवे। पर जिसने भी ये कहा है ना, वो हीरा रजावत को ना जाने। मारी हवेली है, इको छोड़ के मैं कभी न जाऊंगी। जिसको जाना है उसको मैं भेज के रहूंगी। क्या हुआ? सामने खड़ी है ऐसे, कुछ कहना हमारे को? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं सबके लिए रसोई में जाके खाना नहीं बनाऊंगी। मतलब कल रात को जो हुआ उसके बाद अगर आप भी यही चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी रसोई में। देख, जिस दिन हमारे को दिक्कत होगी ना, मैं सामने से खुद कहता हूँ, थारे को कमरे में आके यूं सवाल पूछने की जरूरत ना पड़ेगी। जी। रुक। जी। ओ पूजा, वो तो मैंने सुबह ही कर ली थी। रुक। थारे इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है? तो बड़ा कहते फिर है कि हर चीज पे थारा ध्यान है। तो यो बात कैसे भूल गई तू कि पूजा के बाद रोज सुबह सुबह थारे को हमारे माथे पे टीका लगाना है? भूल गई ना? हो, एक पल के लिए तो मैं डर। अभी लेकर आती हूँ। उस दिन तो क्या कही थी मारे से कि मैं थारे से डरूं, पर थारा चेहरा देख के तुम्हारे को यो लग रहा है कि तू मारे से डरे है। खैर, थारे से एक बात और कहनी है हमारे को कि जिंदगी में जो नियम मैंने पाल लिए वो सारे काम हमारे को नियम अनुसार करना अच्छा लगता है। तो अब यो नियम बन चुका है, पर अगर मैंने नियम बांध लिया है कि दफ्तर जाने से पहले हमारे को थारे हाथों से हमारे माथे पे टीका चाहिए तो चाहिए। कोई रुकावट पसंद ना हमारे को। चलो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपके मन में मेरे लिए विश्वास और भरोसे को और मजबूत करने के सफर में कोई रुकावट ना आए। मावी कचौड़ियाँ केसर जी को बहुत पसंद आएंगे। वकील बाबू, वकील बाबू आप? आसिरी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वो दावत के बाद तो आप ऐसे गायब हो गए जैसे हमारे को भूल ही गए। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। शुक्रिया। ये
हाथ में क्या है थारे? ये तो बड़ी चोखी खुशबू आ रही है। मैं बताऊं ये क्या होगा? मावे की कचौड़ी। दिखाइए 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 ना। लो, क्या कहा था मैंने? खाने पीने के मामले में बांसुरी कभी गलत ना हो है। ये बात तो है। कितना ख्याल रखो ना आप हमारा। पर आपको कैसे पता कि हमारे को मावे की कचौरी बहुत पसंद है? लीजिए, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा बांसुरी जी? कचौड़ी के लिए शुक्रिया। मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसी है। जी। दरअसल मावे की कचौड़ियाँ थी, आपके लिए लाया था। आपने कहा था ना कि आपको रतन हलवाई की मावे की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। थारे को परेशान होने की जरूरत ना है हमारे लिए। इसमें परेशानी वाली बात क्या है? रास्ते में दुकान देखी तो ले आया। कोई बात नहीं, मैं चाय भिजवाऊं आपके लिए। कहाँ खो गए थे आप? कहीं भी नहीं। वो तो मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, मैंने जेठानी सा से बात करने की कोशिश की कि मुकुंद जेठ सा शायद वापस लौट कर नहीं आएंगे, पर जिस उम्मीद के साथ वो जी रही है, वो उम्मीद कैसे छीन लूं मैं उनसे? अगर सच छुपाने से किसी का भरोसा जिंदा रह सकता है, उसे मुस्कुराने की वजह मिल सकती है, तो सच को सामने लाने का क्या फायदा? मैं जरा माजिसा से मिलकर आता हूं। शरद जी कुछ छुपा तो नहीं रहे? हाँ डॉक्टर साहब, थारे को पता चला कि वो खाने में जहर था या नहीं? जी हाँ, रिपोर्ट आ गई है और उसमें साफ है कि खाने में जहर मिला हुआ था। ठीक से कह रहा तू। हमारी मास्ता की जिंदगी का सवाल है। एक बार फिर से देख ले और सोच ले और हमारे को बता। जी हाँ, खाने में जहर ही था। इनफैक्ट जो जहर आपकी मासा के खाने में मिला है वो भी बड़ा अजीब है। ये 2 दवाइयों को मिलाने से बनता है और ये दोनों ही दवाइयाँ मिर्गी के मरीजों के लिए दी जाती हैं, पर एक साथ मिलकर जहर का काम करती हैं। पर डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो मिर्गी का दौरा किसी को भी ना पड़े है, तो फिर यो कैसे हो सकता है? अच्छा, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये दवाइयाँ बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दुकान से ऐसे ही नहीं खरीदी जा सकती। इसे सिर्फ कोई डॉक्टर या इंटर्न ही साइन करके दे सकता है। और अगर आपके घर में कोई मिर्गी का मरीज है ही नहीं तो हमारे घर में एक डॉक्टर नहीं है। मासा खाइए ना, सब आप ही की पसंद का बनाया है मैंने, बहुत ही मन से बनाया है, खाइए ना। अभी कल तक तो यो दुश्मन की छोरी थारे को जहर दे के मारने पे तुड़ी हुई थी, पर अब जब देवर साणे खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी है छोरी ने, तो फिर तो माजी सा खाना ही पड़ेगा ना। और ज्यादा के जान लेने की ही तो कोशिश की थी ना, फिर करेगी तो दे देना जान। खाओ माजी सा। मासा, आप प्लीज खाइए, आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। लड़सरी, यो खाना कोई भी ना खाएगा। क्या हो गया? मासा, मारे को कल तक शक था। जो खाना थारे को दिया गया उसमें जहर था, पर सबूत ना था हमारे पास, इसलिए इल्जाम न लगा सका। पर थारे को पता चल गया?
बता ना, कौन है वो जो मारी को मारना चाहे है? तने सही कही थी मासा, दुश्मन की छोरी हमेशा दुश्मन की छोरी ही रहेगी। जिसके खून में दगाबाजी और झूठ बसा हो, उससे वफादारी की उम्मीद कैसे कर सके? मैं ही ना समझ पाया मासा, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो यो पैर की जुत्ती को अपने माथे का तिलक बढ़ाया। तने जो आज किया है ना, वो गलती ना है, पाप है। और यो पाप की सजा थारे को भगवान ना, मैं दूंगा। सुना दे, मैं आपकी दुश्मन, मासा की दुश्मन, इस घर की दुश्मन हूं मैं। हर कोशिश कर रही हूं मैं हमारे परिवारों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़ने की। आपको लगता है कि मैंने ये सब किया? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इतना बड़ा पाप मैं मासा के साथ ऐसा करूंगी? नहीं, मुझे पता है आप ऐसा नहीं सोच सकते मेरे बारे में। मुझे पता है आप ऐसा नहीं सोचेंगे मेरे बारे में। जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। आपको तो पता है ना, कोई साजिश भी हो सकती है मेरे खिलाफ। आप अपने मन से पूछिए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं ना। मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। बताइए, बोलिए ना। आप जानते हैं ना? कुछ भी ना जानता मैं, कुछ भी ना जानना हमारे को, कुछ भी ना। मैं सिर्फ वो रपट जानू जिसमें यो लिखा है कि जो खाना हमारी मासा को दिया गया उसमें जहर था। अब तू बता मेरे को, वो खाना तूने बनाया था ना? हमारी बात को जो बात थी, वो खाना तूने बनाया था ना? हाँ या ना? खाना बनाया था, पर हे भगवान, मतलब ये छोरी ने मारी को समझ गई, सब समझ गई। छोरी कब्जा करना चाहे हवेली पे। पहले उनके परिवार ने तारे बाबूसा को तारे से अलग किया, और अब ये छोरी तारी मासा से तारी को अलग करना चाहे। बदला
ले रही है छोरी अपने परिवार का।